कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूँ। आपका अविरल धारा हिंदी चैनल में स्वागत है और आज हम पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में आगे बढ़कर बात करते हैं कामदेव, कपड़ा और कंचन। तो कहा गया कि कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। भगवान श्री राम का वर्णन करते हुए मानस प्रणेता ने कहा कि कंदर्प अगणित अमित छवि, भगवान की शोभा कैसी है, अगणित कंदर्पों के समान है। कामदेव अनंत कामदेव के समान शोभा वाले हैं। तो आगे कामदेव कहते हैं मार। मार कामदेव का पर्यायवाची है मार। स्मर, स्मर भी कामदेव को कहते हैं। मदन, मदन कहा जाता है, इसीलिए मदनोत्सव मनाया जाता था प्राचीन काल में, यानी कि कामदेव के उत्सव को मदनोत्सव कहा जाता है। मनोभव, मन से जो उत्पन्न होते हैं, मनोभव। पंचसर, कहा जाता है कि कामदेव के पास 5 तरह के बाण होते हैं, तो इसीलिए इनको पंचसर कहा गया। मनसिज, मन से उत्पन्न जो है वो मनसिज। मनमथ, मन को प्रमथित करने वाले होते हैं, यानी कि मन चंचल हो जाता है, ऐसी स्थिति में मनमथ कहा गया इनको, कामदेव को। मीन केतु, केतु कहते हैं झंडे को। मीन यानी कि इनके झंडे पर मछली का चिन्ह बना हुआ है, इसलिए इनको मीन केतु कहते हैं। कंदर्प, कंदर्प कहा जाता है। अनंग, अनंग कहा गया, भगवान शिव ने इनको भस्म कर दिया था। भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और इन्होंने उस तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, तो भगवान शिव ने इन्हें भस्म कर दिया था। तो इसी कारण, भस्म हो जाने के कारण ये बिना स्वरूप वाले हो गए थे, इसीलिए इनको अनंग कहते हैं। जिसके पास अंग ना हो, यानी कि शरीर ना हो, उसको अनंग कहते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची अनंग भी है। रतिपति, इनकी पत्नी का नाम जो है रति था, तो इसलिए इनको रतिपति कहा जाता है। रति का पति होने के कारण रतिपति। मनोज, मन से जो जायमान है, तो मनोज कहा गया। मकर ध्वज, कहा जाता है इनकी ध्वजा पर मकर का भी चिन्ह होता था, यानी कि मगरमच्छ का भी चिन्ह होता था, तो इसलिए मकर ध्वज भी इनका नाम है। कुसुम सर, कुसुम के बाणों का, सर कहते हैं बाण को, और कुसुम यानी कि फूल, फूल के बाणों का प्रयोग करते थे, इसलिए कुसुम सर। केतन, केतन भी झंडे को ही कहते हैं, केतन कहा गया। पुष्प धन्वा, ये पुष्प का धनुष धारण करते थे, इसलिए पुष्प धन्वा भी कहा जाता है। रतिकांत, क्योंकि रति के पति हैं, इसलिए कांत कहते हैं पति को, तो रतिकांत भी कहा जाता है। तो ऐसे कामदेव जो कि अनंत शक्तियों से संपन्न है और व्यक्ति में प्रेम की भावना को उजागर करते हैं, तो ये उनके पर्यायवाची है। कपड़ा, कपड़ा कहते हैं वस्त्र, वसन, परिधान, परिधान भी कहते हैं। अंबर, अंबर, अंबर वैसे आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन अंबर वस्त्र के रूप में भी प्रयोग होता है, तो जहां पर जिस तरह की आवश्यकता पड़ेगी इसको ध्यान रखने वाली बात है। अंबर, जैसे पीतांबर, पीला कपड़ा, पीला कपड़ा है जिसका, ठीक है, भगवान कृष्ण के लिए आता है पीतांबरधारी, तो अंबर कहते हैं आकाश को और अंबर कहते हैं वस्त्र को भी। चीर, चीर आप जानते हैं, चीर वस्त्र को ही कहते हैं। चीर हरण, महाभारत काल में ऐसी घटना हुई थी। तो पट, पट भी कहते हैं, पट। करपट, इसका शुद्ध स्वरूप है कपड़े का, करपट भी कहते हैं इसको। दुकूल, दुकूल भी कपड़े का या वस्त्र का पर्यायवाची। कंचन तीसरा शब्द है। कंचन कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, सुवर्ण को, सोना,
कनक, कनक कहते हैं, कनक कहते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग वाह पाए बौराए। कहा गया है कि सोने से महत्वपूर्ण जो है कनक के दो अर्थ लगाए गए थे। यमक अलंकार में आता है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। व्यक्ति अगर धतूरे को खा ले, एक कनक का धतूरा और दूसरे का सोना से है, तो कहा गया कि अगर व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, लेकिन अगर उसको सोना मिल जाए तो और 1000 गुना पागल हो जाता है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग वाह पाए बौराए। तो दोनों ही अर्थ में पागलपन आ जाता है, चाहे व्यक्ति धतूरा खा के पागल हो जाए और चाहे अत्यधिक धन को इकट्ठा करके भी पागलपन की स्थिति व्यक्ति की बन जाती है। तो कनक भी कहते हैं, हाटक कहते हैं। हाटक, हाटक भी स्वर्ण का ही पर्यायवाची है। हिरण्य, हिरण्य भी कहते हैं सोने को। इसीलिए ब्रह्मा का एक पर्यायवाची आया था हिरण्य गर्भ, क्योंकि सोने के पिंड से पैदा हुए थे, तो हिरण्य कहा गया। हेम, हेम, हेम शब्द भी सोने के अर्थ में आता है। इसी से एक सुप्रसिद्ध हीरोइन का नाम भी है, हेमा मालिनी। तो हेम, जात रूप, जात रूप भी सोने का पर्यायवाची है, जात रूप। तो इस प्रकार से ये विभिन्न पर्यायवाची हैं, जैसे कामदेव, कपड़ा और कंचन के, और इसे विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।